हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इन्वेस्टिंग फॉर बिगिनर्स। आपका नया नया जॉब लगा है या जॉब लगे हुए कुछ साल हो गए हैं, क्या आपने कभी सोचा है इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स के बारे में? तो आइए आज हम जानते हैं क्यों और कैसे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाई वी हैव टू इन्वेस्ट। नंबर 1, फॉर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। आज जॉब है, क्या पता कल ना हो, ऐसे मुश्किल टाइम के लिए आपके पास पैसा होना बहुत ज़रूरी है। सेकेंड पॉइंट, फॉर योर शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल्स। शॉर्ट टर्म लाइक आपको कहीं घूमने जाना है, बच्चे की पढ़ाई, और फिर लॉन्ग टर्म गोल्स लाइक उसके कॉलेज का खर्चा, घर लेना है, गाड़ी लेना है। इन सब के लिए आपके पास अच्छा खासा सेविंग होना चाहिए, जिसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। थर्ड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज रिटायरमेंट। आपके रिटायरमेंट के लिए भी आपके पास अच्छा खासा लमसम इनकम होना चाहिए अपना जीवन अच्छे से व्यतीत करने के लिए। कुछ अमाउंट आपके सेविंग अकाउंट में ही रह जाता है, उसको अपनी सेविंग अकाउंट में ना रहने दें, क्योंकि सेविंग अकाउंट में पड़ा हुआ पैसा समय के साथ डेप्रिशिएट होता रहता है, उसकी वैल्यू कम होती रहती है ड्यू टू इन्फ्लेशन। हाउ कैन यू इन्वेस्ट? मैं आपके लिए कुछ टूल्स लेके आई हूँ। नंबर 1 इज आरडी, रिकरेंट डिपॉजिट। ये डिपॉजिट अकाउंट आप अपने सेविंग अकाउंट में ही ओपन कर सकते हैं। इसका इंटरेस्ट रेट 6 to 6.5% होता है। महीने आप कुछ पैसा इसमें डिपॉजिट कर सकते हैं। इसका टेन्योर 6 मंथ से 10 ईयर्स तक होता है। सेकेंड टूल इज एफडी, फिक्स्ड डिपॉजिट। इसका इंटरेस्ट रेट भी 6 to 7% होता है। आरडी और फिक्स्ड डिपॉजिट का इंटरेस्ट रेट लगभग सेम होता है और सेम सेविंग अकाउंट में इसको ओपन कर सकते हैं। द ओनली डिफरेंस इज आरडी में आप मंथली इन्वेस्ट कर सकते हैं एंड फिक्स्ड डिपॉजिट एफडी में आपके पास लमसम पैसा होना चाहिए इन्वेस्ट करने के लिए। आवर थर्ड टूल इज वीपीएफ, वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड, या आप इसको वॉलंटरी पेंशन फंड भी कह सकते हैं। आपने ईपीएफ के बारे में सुना होगा, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, जो कि 12% होता है हमारे बेसिक पे का। पर क्या आप जानते हैं हम इस अमाउंट को, इस कंट्रीब्यूशन को इंक्रीज कर सकते हैं। हर ऑर्गेनाइजेशन में इसका डिफरेंट परसेंटेज होता है। सबसे अच्छा पॉइंट है इसका इंटरेस्ट रेट, इट इज़ 8.75% और ये हमारा टैक्स सेविंग में भी हेल्प करता है। आवर नेक्स्ट टूल इज पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। ये एक सेविंग कम टैक्स सेविंग स्कीम है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने शुरू की है। इसका इंटरेस्ट रेट काफ़ी अच्छा होता है, 8% तक। इसका लॉकिंग पीरियड 15 ईयर्स है। लॉकिंग पीरियड लंबा है, बट सोचिए आफ्टर 15 ईयर्स आपके लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए आपके पास अच्छा खासा सेविंग होगा। पीपीएफ में आप 500 रुपीज़ से 1.5 लैक्स पर ईयर इन्वेस्ट कर सकते हैं और इसको अंडर 80C टैक्स सेविंग के लिए भी क्लेम कर सकते हैं। आवर नेक्स्ट टूल इज SIP, SIP, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इट इज़ अ इंस्ट्रूमेंट टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स। कहीं आप म्यूचुअल फंड्स का नाम सुन के डर तो नहीं गए? डरिए मत, म्यूचुअल फंड्स भी इजी है। आप किसी भी म्यूचुअल फंड की AMC साइट पे जाकर या फिर किसी एडवाइज़र के थ्रू सिप ओपन कर सकते हैं। सिप में मंथली आपके अकाउंट से पैसा डिडक्ट होगा। मेरा सजेशन है आप 7 to 8 ईयर्स के लिए किसी अच्छे म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म के लिए पैसा इन्वेस्ट कीजिए, ताकि आपके पास आपकी रिटायरमेंट के लिए और लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए अच्छा खासा इनकम जनरेट हो। तो ये सब तरीके थे अपना इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स बढ़ाने के। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। स्टे होम एंड स्टे सेफ।